बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दी उर्दू इस्लामिक टीचर के प्यारे नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, आज मैं जो अमल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, ये अमल सूरह फातिहा का है। इस अमल को आपने खाली कमरे में तन्हाई में बैठकर आपने ये अमल करना है। इस अमल को करने से आपके घर में रिज़्क़ की जो बारिश है वो ज़रूर होगी। इंशाअल्लाह ताला ये अमल करके आप हमें दुआ जो है वो ज़रूर दोगे, क्योंकि ये अमल करके आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। आपके घर से गुर्बत ख़त्म हो जाएगी और रिस्क में जो भी तंगी आ रही है वो इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी। तो ख़वातीन व हज़रात, सूरह फातिहा पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात है। सूरह फातिहा को हम हाजत रवाई की सूरह भी कहते हैं। अगर हम इस सूरह के फ़ज़ाइल बयान करें तो चंद जो इसके फ़ज़ाइल हैं वो आपकी खिदमत में हम पेश करते हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र के दौरान एक जगह अपनी सवारी से उतरे तो करीब ही एक और शख्स भी सवारी से उतर गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तरफ मतवज्जा हुए और फरमाया, क्या मैं तुम्हें कुरान मजीद के अफजल हिस्से के बारे में ना बताऊं? इसने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रूर बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये कुरान मजीद का सबसे अफजल तरीन हिस्सा है। तो ख़वातीन व हज़रात, जो अमल आपने करना है वो ये है कि इस वजीफ़े को आपने रात को नमाज इशा के बाद आपने करना है। यानी आपने तन्हाई में बैठकर किसी ऐसी जगह पर बैठकर आपने ये अमल करना है जहाँ पर आपका पूरा ध्यान वजीफ़े पे हो, कोई दूसरा बंदा आपको तंग ना करे, यानी आप तवज्जो के साथ ये अमल कर सकें। वजीफ़े को शुरू करने से पहले आपने 2 रकत नमाज क़ज़ाए हाजत जो है वो आपने अदा करनी है। उसके बाद आपने जाए नमाज पर बैठ जाना है। जाए नमाज पर बैठकर आपने 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। फिर दरमियान में आपने 11 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़नी है। फिर आपने 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर अल्लाह पाक से दुआ करनी है अपने रिस्क में इजाफे के लिए, अपने माली हालात को बेहतर करने के लिए। इसके अलावा आपने सुबह फजर के बाद भी यही अमल करना है। यानी सुबह आपने फजर के वक़्त नमाज फजर की सुन्नतों के बाद और फ़र्ज़ों से पहले आपने 41 बार सूरह फातिहा हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ आपने पढ़नी है। अव्वल और आखिर 11 मरतबा दूध पाक पढ़कर अल्लाह पाक से आपने दुआ मांगनी है। ये अमल आपने दिन में 2 दफ़ा करना है। यानी एक तो आपने फजर के वक़्त 41 मरतबा सूरह फातिहा को नमाज फजर की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान आपने पढ़ना है। दूसरा आपने नमाज इशा के बाद 2 रकत नमाज क़ज़ाए हाजत पढ़ने के बाद आपने 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और दरमियान में आपने 11 दफ़ा सूरह फातिहा को आपने पढ़ना है। ये अमल आप करें, इंशाअल्लाह ताला आपके घरों में रिज़्क़ की जो बारिश है वो ज़रूर होगी। घर के माली हालात ज़रूर बदलेंगे और जो भी रिज़्क़ में तंगी आ रही है, जो भी माली मसला आ रहा है, वो इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा मेरी वो बहनें और भाई जिनके यहाँ औलाद नहीं हो रही है, यानी वो औलाद नरीना से महरूम है, तो उन्हें ये करना है कि रोज़ाना किसी भी नमाज के बाद 101 मरतबा सूरह कौसर पढ़ें और 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें। अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व ताला औलाद नरीना की नेमत से ज़रूर नवाज देंगे। इसके अलावा सूरह फातिहा को सर के दर्द के लिए माथे पर हाथ रखकर पढ़ें। अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर दम करें। तमाम दर्द सर जो है उससे आपको राहत मिलेगी। 3 दिन ऐसा करें, इंशाअल्लाह ताला रहमत होगी। पेट के दर्द के लिए नमक पर दम करके दें। दर्द वाला मरीज नमक को थोड़ा थोड़ा चखा करे। बुखार और हरारत के लिए 7 बार पानी पर दम करके पिलाएं। इंशाअल्लाह ताला ये अमल आपके लिए मुफीद होगा। तो ख़वातीन व हज़रात, जो वज़ाइफ हमने आपको बताए हैं सूरह फातिहा के, इन वज़ाइफ को आप खुद भी करें और ये वीडियो सदका जारिया समझकर जो हमारे दूसरे मुसलमान बहन भाई उन तक भी लाजमी शेयर करें। जज़ाकल्लाह।